दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पर फिर से ट्रेड करने लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज इसमें वापस से एक अच्छी तेजी के बाद ये अपने लाइफ टाइम हाई के पास फिर से पहुंच चुका है। 3,502 रुपए इसका अभी मार्केट प्राइस चल रहा है और इस कंपनी का नाम है केआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, बाकी हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है केआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केबल इंडस्ट्री में यह कंपनी काम करती है। 3,501 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और ये इंट्राडे में 0.70% तक तेज है, यानी कि अभी भी मार्केट चल रही है। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 31,590 करोड़ की है। इसका जो पी है वो 57.4 का है। आरओसी काफी बेहतरीन है 25.8% एंड आरओई भी काफी अच्छा है 20.2% का। पिछले एक साल की अगर हाई लो की बात करें तो 1,658 रुपए का इसका लो था और 3,593 रुपए का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी जो है वो 1968 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह कंपनी वायर एंड केबल्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, लाइक EHV केबल्स, HT केबल्स, LT केबल्स, और इनको इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने अपना डेप्ट जो है वो काफी कम किया है और अब ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। इसका पिछले 5 सालों में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो 27% की रेट से बढ़ा है और इसने अपने डेप्टर डेज को 93 डेज से 73 डेज पर लाया है। इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 11 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी पिछले 3 सालों में 3% से कम हुई है। इसके अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो इसमें आपको पॉलीकैब इंडिया हो गया, RR केबल, पिनोलेक्स केबल्स, डायमंड पावर, पैरामाउंट, यूनिवर्सल केबल्स जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं और ये सेक्टर इंडिया के फ्यूचर के लिए काफी ग्रोइंग सेक्टर है। दोस्तों अगर हम केईआई के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 1153 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 1564 करोड़ हुआ, दिसंबर 2022 में 1784 करोड़ और दिसंबर 2023 में 2062 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 76 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 101 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 129 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 151 करोड़ का प्रॉफिट रहा। यानी कि अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ या फिर नेट प्रॉफिट में देखें तो इसमें लगातार हर क्वार्टरली एक अच्छा ग्रोथ देखा गया है। इस कंपनी की अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 1706 करोड़ का था, मार्च 2015 में 2031 करोड़ का, मार्च 2018 में 3,459 करोड़, मार्च 2021 में 4,181 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 7,745 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 24 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 34 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2018 में 145 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 270 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो कुल 550 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। कंपनी की अगर हम CAGR की बात करते हैं दोस्तों तो इसका पिछले 10 सालों में 75% की रेट से बढ़ा है, पिछले 5 सालों में 52% की रेट से, पिछले 3 सालों में 89% की रेट से और पिछले 1 साल में 104% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। यानी कि दोस्तों इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में भर कर अपने इन्वेस्टरों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में 488 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में 452 करोड़ का उधार, मार्च 2018 में 842 करोड़ और वहीं पर मार्च 2022 में बात करें तो घटकर 355 करोड़ और अगर करंट में बात करें सितंबर 2023 तक तो सिर्फ और सिर्फ 193 करोड़ का लोन और बचा है इस कंपनी के ऊपर। वहीं टोटल असेट्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 1194 करोड़ का असेट था, मार्च 2015 में 1342 करोड़, मार्च 2018 में 2217 करोड़, मार्च 2022 में 3,527 करोड़ और सितंबर 2023 में बात करें तो कुल 4,098 करोड़ का असेट है इस कंपनी के पास। यानी कि इसके बोरोइंग्स के मुकाबले इस कंपनी के पास काफी पर्याप्त मात्रा में असेट है, तो इसमें यहाँ पे चिंता की कोई भी बात नहीं है। दोस्तों अगर हम केईआई के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में 40.34% पर थी, जो दिसंबर 2023 में घटकर 37.08% पर ही रह गई है। वहीं FIIs की बात करें तो जहाँ 18.49% पर थे, इन्होंने अपना काफी हैवी पोजीशन बढ़ा के 30.95% कर दिया है। वहीं पर अगर DIIs की बात करें तो इन्होंने 24.14% से घटाकर 16.05% कर दिया है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो मार्च 2021 में जहां 17.03% पर थे वहां से 15.91% पर आ चुके हैं। यानी कि इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ FII तेजी में दिख रहे हैं, बाकी सब ने अपना पोजीशन कम ही किया है। दोस्तों अगर हम केईआई इंडस्ट्रीज के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसका जो कैपेक्स वर्सेस ROCE है इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। ROE इसका पिछले 10 सालों में काफी अच्छी तेजी के साथ ग्रो किया है। इस कंपनी के ऊपर कोई खास लायबिलिटीज है नहीं, वर्किंग कैपिटल इसका बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। रिटेल्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। कंपनी का जो डेप्ट है
इसने काफी हैवीली अपना डिप्ट कम किया है। रेवेन्यू इसका काफी बेहतरीन है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ते हुए अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और प्रमोटर्स ने पिछले 90 डेज में अपनी कोई भी होल्डिंग कम नहीं की है। दोस्तों अगर हम KEI के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसका 12% का मार्केट शेयर है हाउसिंग वायर में, 12% का ही मार्केट शेयर है इंस्टीट्यूशनल केबल्स में एंड 7% का इसका मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल के मार्केट में। अगर दोस्तों हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो LT केबल मैन्युफैक्चरिंग में 33.8%, HW 25.2%, HT केबल 16%, EHV 8.2%, EPC 6.5% एंड 8.2% अदर्स के सेगमेंट की बात करते हैं तो केबल्स में इसने अपनी महारत रखी है और केबल्स में इसकी 81.5% की हिस्सेदारी है। EPC प्रोजेक्ट्स 16.4% एंड स्टेनलेस स्टील वायर 2%। इसके लोकेशन वाइज बात करें दोस्तों तो इंडिया से इसका 89.8% का बिजनेस आता है एंड 10.2% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लोकेशन वाइज अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो नॉर्थ इंडिया से 40% का, वेस्ट इंडिया से 26% का, साउथ इंडिया से 17% का एंड ईस्ट इंडिया से 16% का बिजनेस आता है। इसके अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल 49%, रिटेल्स 41% एंड एक्सपोर्ट 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो केबल्स से इसको 80% का प्रॉफिट आता है, EPC प्रोजेक्ट से 17.9% एंड स्टेनलेस स्टील वायर से इसको 1.5% का प्रॉफिट आता है। दोस्तों वैसे तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है और मैंने कुछ 1200 के लेवल के आसपास खरीदा हुआ है। बाकी अगर आपको भी अगर खरीदना है तो आप इस लेवल पर विचार कर सकते हैं। बाकी कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ग्रीन है, फ्यूचर में इसमें काम की कमी नहीं है, कंपनी काम भी अच्छा करती है और अच्छी बात है कि ये अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड भी कर रही है। इसके अगर मैं फंडामेंटली बात करूं तो फंडामेंटली भी इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं दिखी। चार्ट पर भी टेक्निकली काफी अच्छा ग्रो कर रहा है और अगर इसकी इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री में भी इसके फ्यूचर में काफी ज्यादा डिमांड है। बाकी दोस्तों आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लेना।